नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में बुध के फल पर। लेकिन सबसे पहले हमें यह जान लेना होगा कि वृषभ लग्न की कुंडली में बुध किन भावों के स्वामी होते हैं। तो बुध स्वामी होते हैं धन स्थान के और पंचम स्थान की, जहाँ कन्या राशि है, जहाँ मिथुन राशि है और यहाँ कन्या राशि है। दूसरी बात कि वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में बुध क्या फल देंगे। बुध को ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, अभी मैं जो आपको फल बताऊंगा वो फल बुध जिस राशि पर स्थित होंगे उसके आधार पर होगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। बुध यदि सूर्य के साथ होकर के अस्त हुए, वक्री हुए, पाप प्रभाव में हुए, नवमांश कुंडली में नीच के हुए, नवमांश कुंडली में पाप प्रभाव में हुए, दशमांश कुंडली में नीच के हुए अथवा पाप प्रभाव में हुए, तो जो मैं अभी राशि अनुसार फल बताऊंगा उन फलों में बदलाव आएगा। यह बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं लग्न में। अब लग्न में राशि किसकी है? वृषभ राशि। वृषभ राशि अर्थात शुक्र की राशि और बुध और शुक्र में परम मित्रता। तो यहाँ पर बुध अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। बुध धनेश और पंचमेश होकर के लग्न में जा रहे हैं। इस कारण व्यक्ति अपने कुटुंब से सुखी होगा, व्यक्ति धन के मामलों में चतुर होगा, धन संग्रह करना चाहेगा। साथ ही पंचमेश का लग्न में जाना अपनी मित्र राशि पर, व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होगी और वाणी भी सौम्य होगी, व्यक्तित्व आकर्षक होगा, व्यक्तित्व चुंबकीय होगा। ऐसे व्यक्ति गणित में, ज्योतिष शास्त्र में इत्यादि में गहरी रुचि रखेंगे। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि बुध की जाएगी सप्तम स्थान पे, लग्न से बैठ करके सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पे ही जाएगी। तो जीवन साथी भी व्यवहारिक होगा, गुणी होगा और वाक्पटु होगा, क्योंकि बुध व्यक्ति को वाक्पटु बनाते हैं। और ऐसे जातक आमतौर पर व्यवसाय वगैरह में काफ़ी रुचि रखेंगे। यानी कुल मिला जुला करके अपनी मित्र राशि पर होने की वजह से बुध यहाँ अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यही यदि अगर स्थिति बन जाएगी, क्या स्थिति यदि बन जाएगी, बुध यदि पाप प्रभाव में नवमांश में चले गए, अस्त हो गए, तो फिर ये जो शुभ फल हैं उन शुभ फलों में कमी आएगी। आगे आ जाते हैं धन स्थान पर। स्वगृही बुध मिथुन राशि पर स्वगृही होते हैं। यह स्थान कौन सा है? यह स्थान है वाणी का, यह स्थान है कुटुंब का, यह स्थान है धन का। यानी धन देंगे, पैतृक संपत्ति देंगे, वाणी मधुर होगी और व्यक्ति कुटुंब से सुखी होगा। पंचमेश का धन में जाना, व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन प्राप्त करेगा। बुद्धि भाव का एक अच्छा संयोग है। ये भाव अगर यहाँ जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि, पंचम भाव बुद्धि को दर्शाता है, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए धन कमाते हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी अष्टम पर। ज्योतिष शास्त्र इत्यादि में भी ऐसे बुध रुचि दे देंगे, पूर्ण विद्याओं में रुचि दे देंगे, उसे जानने की इच्छा होगी, व्यक्ति व्यवसाय से काफी नाम कमा सकता है। आ जाते हैं तीसरे स्थान पर धनेश और पंचमेश का पराक्रम में जाना, चंद्रमा की राशि। दो चीजें हैं। चंद्रमा की राशि पर बुध उतने प्रसन्न महसूस नहीं करता, लेकिन फिर भी यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई जन्म कुंडली में, यानी वही यदि चंद्रमा स्थित हो गया, चंद्रमा उच्च के हो गए, लग्न में हो गए, साथ ही यदि तात्कालिक मैत्री भी है तो भी, तब बुध यहाँ अच्छा फल देंगे। यहाँ पर बुध चूंकि स्त्री राशि पर बैठेंगे, कर्क राशि स्त्री राशि है, तो बहनों की संख्या ज्यादा देंगे। चूंकि चर राशि है कर्क राशि, तो व्यक्ति पराक्रम करने में, देखिए कितना लॉजिकल है जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, ये बड़ा ही तार्किक विज्ञान है। अब राशि कौन सी आ रही है? चर राशि। तो व्यक्ति अपने पराक्रम में बदलाव करे। और पराक्रम में बदलाव का अर्थ क्या हुआ? और पराक्रम में बदलाव का अर्थ हुआ कि अगर महीने में 30 दिन है तो 10-12 दिन तो व्यक्ति खूब पराक्रमी होगा, खूब मेहनत करेगा, लेकिन बाकी के जो दिन है वहाँ ढीला पड़ जाएगा, वहाँ मेहनत नहीं करेगा। यहाँ से जो बुध की दृष्टि जाएगी, सप्तम दृष्टि वो भाग्य स्थान पर जाएगी, भाग्यशाली बना देगी। अच्छा, बुध जो है लेखन के, संपादक के, वाक शक्ति के, कम्युनिकेशन स्किल के, इसके बड़े कारक होते हैं। तो बुध आमतौर पर अगर तृतीय भाव से इसका संबंध बनता है तो इन भावों में एक विशेष शुभता आती है
और ऐसे व्यक्ति की वाक शक्ति भी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान पर बुध सूर्य की राशि पर, मित्र राशि पर बहुत ही अच्छा फल देंगे यदि बाकी के घटक सहयोग कर रहे हैं। बाकी के घटक कौन से, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये स्थान जो है, ये स्थान है धन स्थान और ये स्थान है पंचम स्थान। धन स्थान के स्वामी का सुख स्थान में आना, एक केंद्र में आना, और पंचम स्थान के यहाँ पर बुध उच्च के भी होते हैं, मूल त्रिकोण के भी होते हैं। इसके स्वामी का चतुर्थ में जाना, तो एक तो त्रिकोण का संबंध केंद्र से बन रहा है, ये अपने आप में बहुत शुभ है। दूसरा धनेश का चतुर्थ में जाना, यानी भूमि से सुख, भवन से सुख, माता से सुख, जमीन जायदाद से सुख, मित्रों से सुख, अपनी बुद्धि से सुख, हर जगह। और मित्र राशि पर हैं, बस अस्त नहीं होने चाहिए। मित्र राशि पर हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ प्रसन्न अवस्था में तो श्रेष्ठ फल देंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके चतुर्थ में बुध अपनी माता का दुलारा होता है। हर माता के दुलारे तो सभी होते हैं। पुत्र को पुत्र सुना है पर ना माता सुनी माता। माता तो माता होती है, ममतामयी होती है। फिर भी विशेष अगर आप ऐसे व्यक्तियों के 2-3 भाई बहन हैं तो इनको विशेष प्रेम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, दसम पे दृष्टि जाने की वजह से सरकारी सेवा में जाने का भी पूर्ण अवसर मिल सकता है यदि जन्म कुंडली में सूर्य बली हुए यहाँ पर बैठे बुध जातक को व्यवसायी बना सकते हैं, उच्च कोटि का व्यापारी भी बना सकते हैं। आ जाते हैं पंचम स्थान पर। पंचम स्थान पर बुध उच्च होंगे या मूल त्रिकोण के होंगे, बहुत अच्छे हैं। व्यक्ति निसंदेह अपने जीवन में अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी वाक शक्ति से, अपनी भाषण देने की कला से जग को जीत लेगा, मोहित कर लेगा, अपनी बुद्धि से लाभ कमाएगा। यहाँ धनेश उच्च के हो रहे हैं, यहाँ पंचमेश उच्च के हो रहे हैं। अगर मंगल गुरु आदि का प्रभाव ना हुआ इस भाव पर तो कन्या संतति अधिक होगी, पर वह आपके लिए अच्छी होगी, भाग्योदय कारक होगी। तो कुल मिला करके ये स्थिति बहुत ही अच्छी बन रही है। यहाँ पर बुध अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। बुध की जो दृष्टि जाएगी लाभ स्थान पर तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निसंदेह अपने जीवन में बहुत लाभ कमाएगा। बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, कभी ये लॉजिक मत लगाइएगा कि बुध यदि उच्च के बुध की अगर 7वीं दृष्टि नीच राशि पर जा रही है तो उस भाव से संबंधित शुभ फल नहीं मिलेंगे। ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि ऐसा नहीं होता है। फिर तो ग्रहों का उच्च का होने का क्या अर्थ। बहुत अच्छी स्थिति है। अब आ जाते हैं छठे स्थान पर। छठा स्थान जहाँ 7 अंक लिखा हुआ है, जहाँ तुला राशि, ये स्थान। अब देखिए राशि तुला, शुक्र की राशि, और शुक्र और बुध में परम मित्रता, परंतु भाव अच्छा नहीं है। भाव जो है ये ऋण, और रिपु, ये भाव है। अब इन भावों में जो पाप ग्रह होते हैं तो ज़्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि शुभ ग्रह होते हैं तो यदि वो उच्च के हुए, स्वराशि के हुए तो थोड़ा बहुत अच्छा फल दे पाते हैं, लेकिन बाकी कंडीशंस में बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बुध क्या है, धनेश है, और बुध पंचमेश है। धनेश का छठे में आना, यानी ऐसे व्यक्ति यदि किसी को कर्ज दे दे तो वह कर्ज इनको मिलने में बड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे व्यक्तियों की अपनी संतान से बहुत ज़्यादा नहीं निभ पाती है, नहीं पट पाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं। हमेशा रोग से, परेशानियों से, शत्रुओं से, कर्जों से घिरे रहेंगे। जीवन में कई बार कर्ज लेने की भी नौबत आ जाती है। यहाँ से जो दृष्टि जाएगी द्वादश स्थान पर, सप्तम दृष्टि, व्यय भी बहुत होगा। हॉस्पिटल इत्यादि के भी खर्चे बहुत होंगे। शुभ ग्रह है तो धार्मिक कार्यों में भी व्यय होगा। तो यहाँ पर उपाय हम लोग अंत में आएंगे। यदि बुध खराब है तो क्या उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मित्र राशि पर है तो इनको उपाय करके, प्रसन्न करके शुभ फल हम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सप्तम स्थान, राशि वृश्चिक, मंगल की राशि, स्त्री राशि। अब धनेश और पंचमेश का सप्तम में आना,
धनेश का सप्तम में आना, ससुराल से धन लाभ। पंचमेश का सप्तम में जाना, यानी आपकी बुद्धि उठ करके कहा जा रही है सप्तम भाव में। बाकी यदि पुरुष हैं आप और आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, यदि आप स्त्री हैं और आपकी जन्म कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी है, तो निसंदेह आपको जीवन साथी से बहुत प्रेम मिलता रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा। लेकिन वही बात है, यदि बाकी के पाप प्रभाव हुए ग्रहों पर, तब स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। यहाँ पर बुध बैठ करके आपके लग्न को देखेंगे, मित्र राशि, आपके व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे, व्यक्तित्व को चमकीला बना देंगे। ये सारी चीजें अवश्य रहेंगी जीवन में। अच्छे हैं बुध। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अष्टम स्थान। धनेश और पंचमेश का अष्टम में जाना उतना शुभ नहीं है, पर एक कंडीशन बताऊंगा कब ये शुभ हो जाए और कब अच्छा फल देने लगेगा। दो तीन चीजें गौर करने वाली हैं। ये राशि किसकी है? गुरु की राशि। गुरु भी शुभ ग्रह और बुध भी शुभ ग्रह। तो धनेश का अष्टम में जाना पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी देगा, परंतु वापस से बुध का अपने घर को देखना। बार बार यह ज्योतिष का एक सर्वसाधारण सिद्धांत है कि यदि कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखे, अपने ही भाव को देखे, तो उस भाव में अभिवृद्धि होती है और वह भाव शुभ फल प्रदान करने लग जाता है। तो इस तरीके से फिर ये शुभ हो जाएंगे। प्रारंभिक कठिनाइयां आएंगी, लेकिन प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद अच्छा फल मिलेगा। पंचमेश का जाना पुरुष राशि पर अष्टम में संतान प्राप्ति में विलंब कराएगा, पर यदि कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ गई, अब गुरु की दृष्टि कहाँ से पड़ सकती है? तो गुरु यहाँ बैठेंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, गुरु यहाँ स्थित होंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। तो अगर गुरु की दृष्टि पड़ी और यदि गुरु की नवम दृष्टि पड़ी तो भी पुत्र संतति होगी और वो पुत्र संतति योग्य होगी। सिर्फ अष्टम में आ जाने मात्र से हम यह कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। ये चीज़ छठे पर भी लागू होती है, पर चूंकि छठा भाव थोड़ा सा बुध को उतना सूट इसलिए नहीं करता। कालपुरुष की कुंडली में तो छठा भाव बुध को ही दिया गया, लेकिन यहाँ पर बुध प्रैक्टिकल तौर पर मैंने देखा है कि उतना शुभ फल नहीं दे पाते। परंतु इस भाव में बुध को मैंने व्यक्तियों को जज बनाते भी देखा गुरु की मजबूत स्थिति के बाद। यहाँ बैठे बुध गूढ़ विद्याओं में रुचि दे देंगे। गूढ़ विद्याओं में रुचि देने का क्या अर्थ है? ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र इत्यादि को व्यक्ति बेहतर समझ पाएगा और अपने जीवन को वो आगे बढ़ाएगा। यह दृष्टि का फल मैंने बता ही दिया। आ जाते हैं भाग्य स्थान पर, नवम स्थान पर, मकर राशि पर। मकर राशि पर बुध, शनि की राशि, सम व्यवहार है, परंतु दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। धनेश का भाग्य स्थान में जाना और यहाँ पंचमेश का भाग्य स्थान में जाना, ये चीज बहुत अच्छी है। एक त्रिकोण का दूसरे त्रिकोण से संबंध बनना और बुध का भाग्य स्थान में जाना व्यक्ति को धार्मिक बना देगा, व्यक्ति को पितृभक्त बना देगा, व्यक्ति समाज की मान्यताओं को मानने वाला होगा, भाग्यशाली होगा, सदाचरण रखने वाला होगा, उसका आचरण अच्छा होगा। ये सारी खूबियाँ आ जाएंगी। अच्छा है, यहाँ पर भी कोई बहुत बुरा फल नहीं है। अगर शनि बली हो गए और यदि कहीं यहाँ पर शनि भी वहीं स्थित हो गए तो कल्पना कीजिए कितना सुंदर योग बन जाएगा। शनि स्वामी कहाँ के? शनि स्वामी जन्म कुंडली में यदि हम देखें तो नवम और दसम के स्वामी होकर परम योग कारक होते हैं और नवमेश और दशमेश का संबंध बन जाएगा धनेश और पंचमेश के। तो शनि और बुध का योग जो है अत्यंत सुफल प्रदान कर देगा इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में। आगे बढ़ जाते हैं दशम में, वापस शनि की राशि पर शनि की स्थिति। पर यहाँ और यहाँ फर्क ये है कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, ये त्रिकोण है तो ये केंद्र है। अब केंद्र में बैठ करके बुध कैसा फल देंगे? अच्छा फल देंगे। धनेश और पंचमेश का दशम से संबंध बनना राजयोग कारक होता है। एक बात मैं बता दूं आपको, अगर यहाँ पर शनि की स्थिति अच्छी हुई तो यह बुध व्यक्ति को उच्च पद भी प्रदान कर सकते हैं, और लेकिन सूर्य भी देखना जरूरी है वहां उच्च पद के लिए। और यदि उच्च पद नहीं मिला तो व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापारी जरूर बनेगा और अच्छा व्यापारी बनेगा। एमबीए में जाते हैं, बुध के कारकत्व की जो चीजें क्या है, एमबीए है, तो व्यक्ति एमबीए में जा सकता है, व्यक्ति अकाउंट में जा सकता है, व्यक्ति कॉमर्स में जा सकता है, और वहां जाने के बाद वो व्यक्ति खूब नाम कमाएगा, खूब लाभ कमाएगा। तो ये सारे शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं लाभ भाव में। अच्छा, लाभ भाव में बुध जा रहे हैं। अब लाभ भाव में बुध नीच के हो रहे हैं मीन राशि पर, परंतु यदि वहां गुरु बली हुए, बुध का गुरु से संबंध बन गया, वहां शुक्र बली हुए, तो यह बुध उतना नुकसान नहीं करेंगे। देखिए नीचभंग राजयोग मैंने क्या कहा, नीच राशि पर है। लाभ भाव में
नीच के ग्रह भी उतना बुरा फल नहीं देते। ये कंडीशन तो बुध यहाँ ये भी अच्छा, उतना बुरा फल नहीं मिलेगा। यदि लाभ नहीं देंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि यदि गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो ये बुध अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। और फिर एक और भी तो नियम है, लग्न से या चंद्र से 3, 6, 10 से 11 शुभ ग्रह हो तो वसुमती योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये बुध वसुमती योग भी बना देंगे। तो सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन देखने के बाद हम इस निर्णय पे आ पाएंगे कि ये कैसा फल दे रहा है। और यदि गुरु और शुक्र बली नहीं है, उनसे संबंध नहीं बन रहा है, तो भी परेशान होने की बात नहीं है। अभी हम उपाय पर आ ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वादश राशि कौन सी? मेष राशि, चर राशि, चंचल राशि। बुध कौन? राजकुमार। मंगल की राशि पर जाना, मेष राशि पर जाना चंचलता प्रदान जरूर कर देंगे। व्यक्ति चंचल होगा, व्यक्ति लापरवाह होगा, विद्या अध्ययन में रुकावट आएगी, बाधाएं आएंगी, खर्च खूब कराएगा माँ बाप से, ये सारी कंडीशंस बनेगी। पैसे बहुत खर्च होंगे। जब जब बुध की अंतर्दशा आएगी तब तब व्यक्ति अपने खर्चों से परेशान रहेगा। सप्तम पर दृष्टि जाने की वजह से रोग इत्यादि में भी खर्च होंगे। और एक और चीज़ मैंने बताई है अपनी चर्म रोग वाली वीडियो में, जो आप लोगों ने देखा होगा, कि यदि बुध 6ठे, 8वें और 12वें में हो और यदि इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और वो ग्रह यदि रोगेश होकर के देख रहे हो, जैसे शनि, मंगल, राहु इत्यादि, तो अब राहु रोगेश नहीं होंगे, राहु तो जहाँ बैठते वहाँ प्रकृति ग्रहण कर लेते हैं, शनि मंगल, तो ये फिर चर्म रोग दे देते हैं। और कुछ लोगों के पास कमेंट्स भी आए थे, तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है, 6ठे, 8वें और 12वें बुध जाएंगे और पाप आक्रांत हो गए, पाप पीड़ित हो गए, तो चर्म रोग की स्थिति वगैरह ये बन जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग उपाय पर कि वो कौन से उपाय करें। तो देखिए, जो सबसे सुंदर उपाय है बुध का, वो है गणेश जी की शरण में चले जाइए। सारे विघ्न बाधा आपके गणपति देव हर लेंगे, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं आने देंगे। यह सबसे अच्छा उपाय है, ये आप करें। साथ ही आप बुधवार के दिन गौ माता को हरी घास जो है वो खिलाएं। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जितना जाप हो सके वो करें। तो ये सारी स्थितियाँ, जब ये आप उपाय करेंगे तो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो आपके अनुकूल होंगी। और उपाय आपको लगातार करना है, ऐसा नहीं है कि 5 दिन किए, 10 दिन किए, फिर फायदा नहीं हो रहा है, गुरु जी ने क्या कर दिया। नहीं, करना है तो लगातार करना है। किसी भी चीज़ को पेशेंस के साथ 1 साल जब आप नहीं करेंगे तब आपको उसका लाभ कैसे दिखेगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से आपका कमेंट आ रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, उससे मैं वाकई अभिभूत हो गया और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मेरा उत्साह बढ़ रहा है। और मैं आप लोगों के लगातार वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ज्योतिष पर चर्चा होगी, विभिन्न आयामों पर चर्चा होगी, करियर पर चर्चा होगी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा होगी, सारे विषयों पर चर्चा होगी। अभी तक मेरे जो भी 20 वर्ष का शोध है ज्योतिष पर, वो सारा मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो यह मेरा विश्वास जो है आप लोग बनाए रखें और हमारा यह साथ हमेशा यूँ ही बना रहे। ईश्वर की यही कामना है। नमस्कार।